आज हमारे साथ हैं नर्सिंग भर्ती 2022 के हनुमान चौधरी। आज उनसे चर्चा करेंगे नर्सिंग भर्ती 2022 के विषय में। तो हम चलते हैं सीधे हनुमान जी के पास। हनुमान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी सर, नमस्कार। आपने आज शहीद स्मारक पर धरना लगाया है, ये धरना किस परिप्रेक्ष्य में था? जी, हमारा शहीद स्मारक पे धरना जो नर्सिंग भर्ती 2022 में निकली है 1289 पदों पर, जिसमें पदों की संख्या बहुत कम है, जिसके कारण जो संविदा कर्मी राजस्थान में पिछले कई सालों से संविदा नर्सिंग कर्मी अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, जिनको इन नियमित नर्सिंग भर्तियों में बोनस अंक देकर वरीयता दी जाती है। लेकिन इस भर्ती में पदों की संख्या मात्र 1289, एक ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। और राजस्थान में वर्तमान में कम से कम 8 से 10 हज़ार संविदा नर्सिंग कर्मी कार्यरत है, जिससे इन पदों पर उन संविदा कर्मियों का नियमित होना मुश्किल है। इसलिए इन 1289 पदों में माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी द्वारा और वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित 7,860 जो पद वित्त विभाग से स्वीकृत है और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, लेकिन वो पद अभी तक विभाग द्वारा इस भर्ती में जोड़े नहीं गए हैं। इसलिए हमारी मुख्य मांग ये है कि इन पदों को, इस 1289 पदों में जोड़कर एक बड़े स्तर पर भर्ती की जाए, जिससे राजस्थान में नर्सिंग कर्मियों की जो कमी चल रही है वो पूरी हो सके। तो हमने सुना है कि आपके ये जो नर्सिंग भर्ती हैं जो 1289 पदों पे निकली हैं, इसमें पदवृद्धि सरकार द्वारा कर दी गई है? जी, सरकार द्वारा वित्त विभाग द्वारा इन पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे और ऑफिशियल राजस्थान सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक इन पदों को इस भर्ती में जोड़ा नहीं गया है। तो जहाँ तक कोरोना निकला है, कोरोना के 2-3 साल निकले हैं, 3 फेज निकले हैं, तो क्या उस समय भर्तियाँ नहीं की गई थी चिकित्सा विभाग में? जी, राजस्थान में 2018 के बाद में अभी तक कोई नियमित पद पर कोई एक भी भर्ती नहीं की गई है। क्या आपका कहने का मतलब है कि कोरोना कालखंड के बावजूद सिर्फ 1250 पदों पे ही भर्ती की गई? जी जी बिल्कुल, मात्र 1250 पदों पर भर्ती निकाली है, वो भी 4 साल बाद में 2018 के बाद में 2022 में निकाली। तो मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि 32,000 पदों पे चिकित्सा विभाग में भर्तियां की जा रही है, तो उसमें आपके पद नहीं है क्या? जी, पद है, उसमें घोषणा की है, लेकिन वो उन पदों को अभी तक उन पदों पे भर्तियां नहीं निकाली गई है, वो मात्र घोषणा की गई है और नई जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनमें उन पदों को जोड़ा नहीं गया है। तो आपका कहने का तात्पर्य है जो 32,000 पद हैं वो जो जनता को दिखाने के लिए है और आपके चिकित्सा विभाग में वो भर्तियां नहीं हुई है? जी जी, यही समझिए आप। नहीं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी जो भर्ती है वो कितने समय बाद आ रही है? जो सरकार है, इस सरकार के कार्यकाल में पहले भी कुछ भर्तियां हुई हैं चिकित्सा विभाग में? चिकित्सा विभाग में नर्सिंग कर्मियों की कोई नियमित भर्ती नहीं हुई है इस सरकार के कार्यकाल में। 2018 में जो एक भर्ती निकली थी, उनको 2020 में कोरोना में नियमित पदों पे तो जहां तक मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं, आपका कहने का तात्पर्य है कि पिछले 4 सालों में एक भी नियमित पद पर भर्ती नहीं हुई है। जी, क्या ये सही मालूम है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जो पिछले 4 साल निकले हैं जो चिकित्सा विभाग में बिना किसी भर्ती के निकले हैं, और कोरोना कालखंड जो ऐसा कालखंड था जिसके अंदर राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, अपितु पूरा विश्व इसकी चपेट में आया, और चिकित्सा विभाग में बड़े स्तर पे भर्तियां की जानी थी और चिकित्सा विभाग को मजबूत किया जाना था, सशक्त किया जाना था, और उसके बावजूद आपके विभाग में भर्ती नहीं हुई। जी जी, यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और बड़े दुख की बात है कि सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, नए नए मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, PSC, CSC बजट में बहुत सारे कर्मोन्त कर दिए, लेकिन उन में मैन पावर की पूर्ति के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई बड़ी भर्ती नहीं की गई है। मात्र 4 साल बाद 1250 पदों पर भर्ती निकली है, और वो भी अभी तक 3 महीने तक उसमें फॉर्म ही अप्लाई हो रहे हैं, अभी तक उसका आगे का प्रोसेस चालू नहीं हुआ है। नहीं, जो कहने का तात्पर्य है कि 9 दिन चले 28 कोस, वो बात हो गई कि चिकित्सा विभाग में 4 साल से कोई भर्ती नहीं निकली, और जब भर्ती निकली तो उसके बाद में आवेदन बढ़ाने की प्रक्रिया चालू हो गई। जहां तक हमने सुना है कि भर्ती प्रक्रियाओं में 1 महीने तक आवेदन किए जाते हैं, तो आपका कहने का तात्पर्य इसमें लगातार आवेदन बढ़ाए गए, तो इसमें कितने समय तक आवेदन करवाए गए? इसमें आवेदन 23 नवंबर को ये भर्तियाँ निकली थी, 23 नवंबर से लगाकर 2 मार्च तक आवेदन लिए थे, और उसके बाद 2 मार्च के बाद 7 दिन के लिए जो त्रुटि और संशोधन का जो ऑप्शन खुलना था, वो ऑप्शन भी अभी तक खुला नहीं है। आज 22 तारीख हो गई है। तो इस भर्ती के अंदर कौन सी प्रक्रिया को अपनाया गया है? लिखित परीक्षा है या मेरिट आधारित भर्तियां हैं? मेरिट और बोनस आधारित भर्तियां हैं ये।
जो कि चिकित्सा विभाग में पहले भी होती रही है। राजस्थान में इसी तरीके से ये भर्तियाँ होती है, जिसमें संविदा कर्मियों को बोनस अंक देकर वरीयता दी जाती है।